देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूँ रवि निषाद और इस समय मौजूद हूँ संत कबीर की धरती यानी मगहर में, जहाँ आपको दिखाते चला कि इधर देखिए ये कबीर चौरा है, जहाँ संत कबीर की समाधि है। कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान, सभी लोग उनको, कोई हिंदू मानता है, कोई मुसलमान मानता है। और ये संत महासंत हुए और इन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। सदगुरु कबीर साहब का ये मठ है। इस मठ पे मैं जब यहाँ मौजूद होने आया, यहाँ मेरे पास मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव उत्तर प्रदेश विजय कुमार यादव और उनके साथी। आइए जानते हैं क्या मामला। और आप लोग यहाँ संत कबीर नगर की धरती पे दर्शन करने इसलिए मैं आया हूँ कि जमाना था चौधरी चरण सिंह का, किसान पिछड़े दलितों की बात करते थे अजीत सिंह के। और आज हमारे नेता जयंत चौधरी हैं जो कौशल विकास के लिए अध्यक्ष हमारे नेता हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार चौधरी अजीत सिंह कानपुर से इटावा तक अपना पद यात्रा निकाले थे, तो मुलायम सिंह के गुंडों ने उनके ऊपर गोली चलवा दिया। इटावा किसान की आवाज़ नहीं हो सकती, क्यों दबी दबी आवाज़ आपकी आ रही है? देखिए, और कानपुर से इटावा तक उनका पद यात्रा निकला था। मुलायम सिंह के गुंडे ने उनको गोली चला दिया था। रमा कांति वर्मा मास्टर साहब उनकी पत्नी की हत्या। जब चौधरी अजीत सिंह खाद्य मंत्री हुए तो उनको नौकरी खाद्य विभाग में दी। और आज स्थिति माननीय मुलायम सिंह कहते थे मैं चौधरी चरण सिंह का सत्ता किसी के पास बेटा अगर हो, बेटा आपके पास बेटा होगा, अच्छा चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह थे, तो कैसे मुलायम सिंह के सत्ता हो सकते हैं बेटा होते हैं? इसलिए कि बेटा ही आग लगा सकता है। तो कहने का मतलब मेन मुद्दे पे आइए नेताजी, क्या मामला आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूँगा और चौधरी चरण सिंह का सपना, सिद्धांत अजीत सिंह का सपना पूरा करके चौधरी अजीत सिंह को एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। जब योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सूत्रों से खबर है आपको जान मारने की खतरा है, आपको लगातार धमकियां आ रही हैं। हाँ, एक राजू श्रीवास्तव है, नहीं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो केशव प्रसाद का जमीन, केशव यादव का जमीन कब्जा कर दिया। और उसमें जो भी यादव जी नमस्ते 65 यादव को ऊपर मुकदमा हो गया। राजू श्रीवास्तव ने किया। हमारा नाम विजय था, मेरे पिताजी का नाम शरद था, और 20 दिन जेल मैंने भी काटा। मेरा रिवाल्वर बंदूक निरस्त करा दिया। जहाँ भी मिलता है मेरी बेटी बहन को गाली देता है। तो मैंने मन बना लिया कि मरने से अच्छा संघर्ष करना चाहिए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा था, को देखा था, माननीय मुलायम सिंह के साथ धरना दिया था, चंद्रशेखर के साथ दिया था, अजीत सिंह सतपाल यादव के साथ मैं धरना दिया था। आपने एसएसपी को सूचना दिया? एसएसपी एक बार नहीं 50 बार सूचना दिए, लेकिन उसके पास कौन सा तथ्य है? वो जिसको चाहता है मुकदमा लिखवा देता है। और अगर यादव जाता है तिवारीपुर में मुकदमा लिखवाने के, तो यादव परिवार कोई भी जाता है तो उन लोगों को मुकदमा नहीं होता, अकाउंटमेंट वहाँ पर। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग सपा में थे भाजपा में आ गए और उसका तंत्र IAS के लोग हैं। तो मैं ये कहने आया हूँ, उत्तर प्रदेश में जलाने आया हूँ योगी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहने आया हूँ कि आपकी सरकार में गुंडा नहीं है, माफिया नहीं है, जमीन कब्जा करने वाला। लेकिन ये राजू श्रीवास्तव कहाँ से गुंडा आ गया कि मेरे जैसे आदमी को इसने जेल भिजवा दिया फर्जी मुकदमा। मैं 4 साल बेड पर था और मुकदमा जब होता था तिवारीपुर का दरोगा और सिपाही लेकर आता था कि आप गठबंधन दल के नेता हैं, आप तो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिलकर उनको अवगत करा सकते हैं। हाँ, मिलेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा, राज्यपाल से, जयंत चौधरी आएंगे लखनऊ में, जाऊंगा मिलने। लेकिन मैं कहने आया हूँ कि माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर का एसएसपी प्रदीप कुमार था। आज अखिलेश यादव गिरफ्तार हो गए। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, प्रदीप यादव एसएसपी थे, DGP जगमोहन यादव थे। समय कम है और यादव की और रक्षा करते थे, लेकिन 65 यादव कैसे फंस गए? तो कहने का मतलब है
कि ये राजू श्रीवास्तव अगर मुझको गोरखपुर में एक बार अब गाली दे देगा तो मुझको उसकी हैसियत बता दूंगा कि मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। अब मान सम्मान से जीना होगा, इसीलिए कबीर स्थान पर आया हूँ प्रणाम करने। हम निकले हैं तो राष्ट्रीय लोक दल का हर जिले में जाऊंगा, उसके बाद हर प्रदेश में जाऊंगा और जनाऊंगा कि जोगी जी की सरकार है। जोगी जी मुझको व्यक्तिगत जानते हैं कि विजय यादव घुनकोटा मंजरिया बुढ़ियाबारी का कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, सबको खुशहाल देखना चाहते हैं, मगर ये आज खुशहाल नहीं है। गठबंधन दल के नेता हैं, कबीर साहब से कहने आए हैं कि हम सबकी खैर मनाते हैं, मगर राजू श्रीवास्तव कैसा गुंडा पैदा हो गया जो आज हमको जान मारने की धमकी दे रहा है। ये कबीर की धरती है और ये गुरु नानक की धरती है, ये बाबा अवैधनाथ की धरती है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरजमी पे ये गुंडा कौन सा आ गया। ये कहते हैं विजय लाल यादव। आप देखते रहिए आज का बात लाइव। रवि निषाद के साथ। नमस्कार।